हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग तो खैरियत से होगे, लेकिन आपकी जेब खैरियत से नहीं है। वैसे ये तो अस मोमेंट हो गया बिरादर। पेट्रोल की जो आजकल कीमत चल रही है ये देख के मैंने तो अपनी पुरानी साइकिल निकाली है, लेकिन मसला ये है कि उसको भी बनवाने के पैसे शार्ट है। मैं अगर आपको खुले अल्फाज में बताऊं ना तो भाई गरीब की तो खुल के रह गई है। हमारे जमाने में ये सारे कानून थे। मैंने सोचा था जब मैं बड़ा हूंगा तो खूबसूरत जिंदगी होगी, एंजॉय करेंगे। ना तो जिंदगी खूबसूरत है, ना ही जिंदगी में कोई खूबसूरत लसन लगे हुए हैं। डिप्रेशन। लसन से याद आया, मैं तो अपनी जिंदगी को रो रहा हूँ। टिकटॉक के कपल्स की लसन के साथ साथ मूलियां भी लग चुकी हैं। हाय, ये वही कपल्स हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें कहा करता था कि इनके दिखावे में नहीं आना, ये सारे हरामजादे हैं। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आ ही दी है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि इंटरनेट को लोगों ने पंचायत क्यों बना दिया है। इनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी मसला हो जाए ये वीडियो बना के बोलते हैं कि अब फैसला आवाम करेगी। क्यों असी वेले हैं? या फिर तुम्हारे घर में कोई नहीं है फैसला करने वाला? ऑब्वियसली हर किसी के घर में बड़े होते हैं, तो जाके उनसे फैसला करवाओ ना। मैं सही बता रहा हूँ, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके फैसले जो आवाम करती है ना, आवाम को पैसे मिलने चाहिए ये काम करने के। हम आवाम कितना इंपॉर्टेंट काम सर अंजाम देते हैं कि अपने सारे काम छोड़ के तुम लोगों की वीडियोस देखते हैं और फिर हमने ही फैसला करना होता है कौन सही है कौन गलत है। उफ, व्हाट अ बिजी लाइफ। भाई मैं सही बता रहा हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे आप है, हम सारी आवाम है। हमारे सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने इन लोगों के फैसले करने होते हैं, हमारी कोई तनख्वाह वगैरह फिक्स की जाए। और आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, आगे बहुत बड़े बड़े फैसले करने इन इन्फ्लुएंसर्स के। कहीं किसी का फैसला सुनाने से पहले ही न टूट जाना। चलो खैर, अगर ये पग हमें पहनाए दिए तो देखते हैं कि क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैसे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल भी चाहती थी हमारी कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आए। वैसे तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी किसी वीडियो में गंभीर मसला होने वाला होता है उस वीडियो का इंट्रो यही होता है कि मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे बनानी पड़ रही है। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही थी लेकिन मुझे करनी पड़ रही है। जहाँ भी तुम लोग इस तरह का इंट्रोडक्शन सुनो ना वीडियो का, समझ जाओ कि कटा खुल गया है। भाई मुबारक हो। लेकिन जब भी इन्होंने अपना कोई गाना निकालना होता है तो एक Q&A लग जाता है और उसके बाद हमें डिस्कस किया जाता है सिर्फ व्यूज के लिए। वैसे तो मैं ज्यादा इनको फॉलो नहीं करता, मुझे अब पता चल रहा है कि ये हाथी सिंगर है, क्योंकि आखिरी बार जब मैंने इसको देखा था तो ये अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी का व्लॉग शूट कर रहा था। मैंने उसी दिन 4K लानत भेज के वीडियो हटा दी और मुझे आज पता चल रहा है कि ये सिंगर है, और ऐसा खबीस सिंगर जो कि अपना गाना प्रमोट करने के लिए अपनी वाइफ को डिस्कस करता है। वैसे इस बात में मुझे कोई हकीकत लग नहीं रही, क्योंकि ये लड़की कौन सा कोई सुपरस्टार है जो इसको डिस्कस करके उसके मिलियन व्यूज आ जाने थे, क्योंकि इन दोनों के तो मिल मिला के भी इतने व्यूज नहीं आते। इमोशनल डैमेज। वो असल में होता ही है कि जब आपकी लड़ाई चल रही होती है किसी बंदे से तो उसकी हर हरकत में आपको नेगेटिविटी नजर आ रही होती है अपने लिए। तो बाजी को लग रहा है कि व्यूज का चक्कर है, जबकि व्यूज इनको भी नहीं आते। तो मुझे इनकी इस बात पे कोई खास वजन लगता नहीं है। लेकिन इस दफा मैं मजबूर हो गई हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि इस दफा जो चीजें हो रही है ना, मैं अपने ऊपर बातें सुन सकती हूँ लेकिन लोग कर रहे हैं मेरी बेटी को बातें, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं जो कि एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, एक माँ या चाहे बाप हो अपनी औलाद के बारे में ये बातें बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मुझे तुम दोनों मियाँ बीवी ये बताओ कि तुम लोग क्या रोटी को चोची बोलते हो? कि तुम लोगों को ये नहीं पता कि इंटरनेट पे हर तरह का बंदा होता है। पहले इन लोगों ने खुद अपनी बेटी को कंटेंट बना के पेश किया, प्रेगनेंसी से लेकर उसके पैदा होने तक के व्लॉग्स इन्होंने कवर किए हैं। तो आपने खुद को तो इंटरनेट पे आवाम के सामने रखा हुआ है, अपनी बेटी को भी उठा के रख दिया है। तो ये बात याद रखो कि इंटरनेट पे हर तरह का बंदा होता है, वो लोग भी जो कि एक बच्चे को भी बद्दुआ देने से नहीं घबराते। इंटरनेट पे जो लोगों का एग्रेशन होता है वो इसी तरह ही निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट पे एक बंदा बैठा है जिसके दिल में आपके लिए हेट है, कोई भी कंट्रोवर्सी हो गई है, हेट आ गई है उसके दिल में, अब वो आपको थप्पड़ तो मार नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, वो आपका मैसेज करके या कमेंट्स करके इमोशनली डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपने ऐसे लोगों को मौका ना दिया होता और अपनी बेटी को छुपा के रखा होता तो आज ये हालात ना होते। तो जो भी लोग ये रोना डालते हैं ना कि हमारे बच्चे के बारे में गलत बात हो रही है, हमारी बीवी के बारे में गलत बात हो रही है, पेरेंट्स के बारे में गलत बात हो रही है, तो भाई रूट कॉज तुम खुद ही हो, तुम खुद ही लेके आए हो। अब यहाँ पे मैं उन लोगों को जस्टिफाई नहीं कर रहा जो किसी की बीवी को, बच्चों को या पेरेंट्स को गलत बोलते हैं। मुद्दे की बात यह है कि ऐसे लोगों को आप रोक तो नहीं सकते, तो मौका देना ही क्यों? यही बातें तो बाद में याद आती हैं। वो सारी पेमेंट्स मैंने समी को दी क्योंकि मेरा शौहर था, मुझे उस पर ट्रस्ट था। शौहर पे ट्रस्ट नहीं किया तो किस पे ट्रस्ट करना है? मुझे सिर्फ अपने शौहर पे ट्रस्ट था, मैंने उनको पेमेंट दी। लेकिन जहाँ पे हमारी शादी में 4 इन्होंने कहा लग रहा है, 4 हमारी शादी पे लगना था, वहाँ पे मेरे से 8 लिया गया। मुझे लगता है कि ये वही बच्चा है जिसने अपना सारा बचपन दही और सब्जी के पैसों में से डंडियां मार के गुजारा है। साले यार, ये कोई सब्जी थोड़ी थी, ये तो तेरी शादी थी, इसमें भी तूने डंडियां मारना शुरू कर दी। मतलब कि एक तो शादी कर अपनी बीवी के पैसों से रहा है, थोड़ी सी गैरत तो यहीं पे डूब जाना चाहिए, और ऊपर से उसी के पैसों में से डंडियां मार रहा है, वो भी अपनी शादी में। जहाँ 4 लगने थे वहाँ भाई साहब कहते हैं कि 8 लगे हैं। बिजनेस। और वैसे तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बड़े समझदार बनते हैं जी, मैं इन्हीं बीबी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बड़े समझदार बनते हैं, लेकिन अपनी शादी के मामले में इतनी बड़ी बेवकूफी दिखाई है। मतलब कि ऐसे बंदे से शादी कर ली जो कि कंगला है, कमाता नहीं है, और उल्टा ये कह रहे कि भाई तुम्हें पता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो चलो तुम्हारे पैसों से शादी कर लेते हैं। पूरे के पूरे मर्द समाज का सर झुका दिया इस गेड़े ने। शर्म है? कुछ शर्म आया है? इन्होंने कहा मैंने इसका बर्थडे किया,
मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियाँ दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। ये मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि अपने बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे शर्मिंदा कर, लिटरली खुदा उस पर लानत भेजे जो झूठ बोले। ये रोते थे रात को बैठकर, ऊंचा ऊंचा रोते थे। जब ये नया नया व्लॉगिंग का ट्रेंड चला था तो मैंने सिर्फ 2 व्लॉग्स किए थे, और उसके बाद लोग मेरे से पूछते हैं, बल्कि अभी भी दोस्त कहते हैं कि भाई तू व्लॉगिंग क्यों नहीं करता। हुन समझ आई क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जितने भी व्लॉगर्स हैं ये सारा फेक कंटेंट बनाते हैं। मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कि ये रात को स्क्रिप्टिंग करके सोते हैं कि सुबह उठ के ये काम करना है। इनकी लाइफ में सरप्राइज नाम की कोई चीज नहीं होती है, सारा प्री प्लान होता है, और कहीं ना कहीं व्लॉग्स में भी ये चीजें नजर आ रही होती है। इनकी लाइफ भी हकीकत में तुम्हारी और मेरी तरह नॉर्मल ही होती है। अब जैसे रजब भट्ट की शादी हुई, सहर हयात की शादी हुई, इनकी वीडियोस देख के, इनकी टिकटॉक्स देख के ऐसा लगता नहीं कि ये कभी अलग होंगे, बल्कि लड़कियां तो इनको मैनिफेस्ट कर रही होती हैं कि वाओ काश हमारा हस्बैंड भी ऐसा हो। देख लो फिर इनके फेक व्लॉग्स की वजह से एक पाकिस्तानी नौजवान जो लड़का है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि देखो यार इस यूट्यूबर ने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है, इसकी लाइफ सेट है और मैं तो खच मार रहा हूँ जिंदगी में। और लड़कियां अपने रिश्ते खराब कर लेती हैं कि देखो सहर हयात के शोहर ने उसके लिए गाना गाया था, तुमने मेरे लिए क्या किया है। देखो डक्की भाई ने अपनी बीवी को 2 लाख रुपए ईदी दी, तू तो मैंने 100 रुपया फड़ाया ने। अब रियलिटी ये होती है कि वो जो सहर हयात के शोहर ने गाना गाया था उसको व्लॉग के लिए फुटेज चाहिए थी। वो जो डक्की भाई ने 2 लाख रुपए ईदी दी थी वो उसने व्लॉग के बाद वापस लेके वकीलों को दे दी फीस। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने सहर को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे वाकई कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया है? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ व्लॉग्स किए हैं, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए हैं। समी मुझे कहते थे तुम फ्लोप लड़की हो, तुम फ्लोप हो जिससे मैंने शादी कर ली है। फलां को देखो अपने शौहर को गाड़ी गिफ्ट की है, फलां को देखो अपने शौहर को ये गिफ्ट किया, तुमने मुझे क्या दिया है। ये ताने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। अगर ये बात सच है तो लाख की लानत है ऐसे बंदे पे। ऐसे बंदों की सीधी सीधी इलस्ट्रेशन होनी चाहिए। मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों की सोच पे जो ये चाहते हैं कि बीवी कमाए और हम बैठ के खाएं। हराम खोरो, तुम्हें मैं चूड़ियां भी गिफ्ट कर देता हूँ, वो बैठ के साथ छन छन भी करते रहना, क्योंकि कमाया तो तुमसे जाता नहीं है। उसके लिए तुम लोगों ने अपनी बीवी को आगे किया हुआ है, बजाय इसके कि वो शादी के बाद इसका सोशल मीडिया छुड़वा के इसको इज्जत के साथ घर में रखता और खुद कमाता। भाई साहब कहते हैं कि तुम व्लॉग करो और आधी कमाई मेरे को दो। दिल तो मेरा ये कह रहा है कि मैं इसको 21 तोपों की सलामी दूं और तोप का मुंह इसी की तरफ हो। मैंने वैसे तो बड़े बड़े बगैरत देखे, इसका तो अपना ही लेवल निकला है। पिछले दौर में ये होता था, इवन के हमारे पेरेंट्स के टाइम में भी ये होता था कि औरत और बच्चे घर के पर्दे में इज्जत से रहें और मर्द जाके बाहर कमाए, चाहे उसको रेडी क्यों ना लगानी पड़े। लेकिन आजकल तो पैंती सीधी निजाम ही उलट हो गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना है, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। जरूर ना के तो ये बात पूरी वीडियो का सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट है, मतलब कि वाकई अंगूठा ही मुंह में लेने की बात हो रही थी ना। अब मुझे इस बात पे हंसी भी आई है और हैरानी भी हुई है कि मतलब कि ये किस किस्म की ओछी हरकत है कि मेरे पाँव का अंगूठा मुंह में डाल के रखो, वो भी 20 मिनट के लिए। और ये बात ये कर भी अपने माँ बाप के सामने रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि माँ बाप के सामने ये हाल है, अकेले में क्या कुछ करने को कहता होगा। बहरहाल भाई ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब सी और फैसिनेटिंग सी है कि बाहर से किस तरह खुश खुश नजर आते हैं और अंदर से चूसने चुसाने की बातें हो रही है। काम चेक करो इनके। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों की वजह से इस पैरों ने ये फैसला किया है। फिर मैंने लड़कों से मोहब्बत करना शुरू कर दी। उनसे फिर मैंने टूट के मोहब्बत की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बहरहाल बात यह है कि सहर हयात के साथ जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। और ये जो अंगूठा चूसने वाली बात है, मुझे तो अभी भी इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। और अगर ये वाली बात सच है तो भाई एक बात तो वाज़ेह है कि अगला बंदा इसके टके की भी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि मेरे ख्याल से उसने ये अंगूठा चूसने वाली बात डोमिनेंस में आके की है कि देख भाई तेरी ये औकात है कि तू मेरे पैर चाट रही है। तो बस यार आज से इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको भी जाके फॉलो कर लो। तो फिर मिलती है नई वीडियो में किसी नई पैन के साथ, तब तक के लिए बाय।